प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, एक चिंता आपके साथ साझा करूंगा। यानी जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं उनके बारे में आपसे मैं विचार विमर्श करना चाहूंगा। आज जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, हम एक्चुअली उनको जनप्रतिनिधि नहीं कह सकते हैं, वो पार्टी प्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि वो होता है जिसको जनता, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता, उस हलके की जनता, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो संसदीय क्षेत्र है, वहां की जनता अपने बीच में से एक किसी काबिल, अच्छे, योग्य, पढ़े लिखे और एक जिम्मेदार, चरित्रशील व्यक्ति को वो अपने बीच में से छांटेंगे और उसको उम्मीदवार बनाएंगे, तब वो चुनाव जीत कर आएगा। वो व्यक्ति होता है जनप्रतिनिधि, यानी जनता का प्रतिनिधि। आज ऐसा नहीं है। आज वहां पार्टी प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, यानी पार्टियां ये चयन करती हैं कि किस कंस्टिट्यूएंसी से हमें किसको उम्मीदवार बनाना है। ये पार्टी का अधिकार नहीं है, पार्टी का अधिकार नहीं है। और पार्टियां कहीं बाहर से भी ला करके उतार देती हैं कैंडिडेट को दूसरे, क्योंकि मान लीजिए जिस कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव है, उस कंस्टिट्यूएंसी में इनका कोई वफादार आदमी नहीं है, गुंडागर्दी करने वाला, क्योंकि पार्टियों का तो वही माहौल रह गया। आज ज्यादातर पार्टियां 99% गुंडागर्दी और बदमाशी पर विश्वास करती हैं, भ्रष्टाचार पर विश्वास करती हैं, और वो टिकट ऐसे लोगों को देती हैं जो पहले इनको टिकट के पैसे दे और बाद में इनको लूट लूट करके जनता की जेब से उस पर डाका डाल के इनको कमा के ला के दे। तो वो जनप्रतिनिधि कहां से हो गया? वो पार्टी प्रतिनिधि है। और जब तक पार्टी प्रतिनिधि चुनकर जाते रहेंगे, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज के काम कराने हैं, सभी के हितों की रक्षा करनी है, तो वहां जनप्रतिनिधि चुनकर भेजने होंगे, पार्टी प्रतिनिधि नहीं। पार्टी प्रतिनिधि पार्टी के प्रति जवाबदेह है, उसके प्रति अपनी वफादारी दिखाएगा, और जनप्रतिनिधि जनता की तरफ जवाबदेही है, उसकी जवाबदेही जनता के लिए है, वो जनता के हितों की रक्षा करेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है, और इसको हमें अपनाना होगा अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, कि हम कभी भी चुनाव में जनप्रतिनिधि चुनेंगे, पार्टी प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। पार्टियां अगर अपनी मर्जी से कैंडिडेट ला के उतारती हैं, आप उसको खारिज करिए, अपने कैंडिडेट को आप उतारिए, क्योंकि जब तक आपका अपना कैंडिडेट आपके बीच में से वहां चुन के नहीं जाएगा, आपके हितों की रक्षा नहीं होगी। आप देख लीजिए 75 साल का इतिहास उठा के, गरीब उस दिन कहां था? सन 47 में, 15 अगस्त 47 को, जो 75 साल पहले भारत आजाद हुआ, उस वक्त गरीब कहां था? आज उससे कितना ज्यादा नीचे जा चुका है। और ये अमीर आदमी जो 2 घराने वगैरह हैं, उस वक्त कहां थे, आज वो कहां पहुंच गए। ठीक है, मानता हूं इन्होंने मेहनत की है, कुछ किया है, लेकिन इसी धरती से कमाया है, भारत की धरती से उन्होंने कमाया है। भारत की धरती से कमाया है, तो भारत की धरती के लिए उनके कुछ फर्ज भी हैं, कुछ फर्ज भी बनते हैं। तो कहने का मतलब है, वो इसीलिए देश में आज काम ढंग से नहीं चल रहा है, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो जनता के नहीं, पार्टी के जाते हैं। हमें ये सिस्टम बदलना होगा, ये सिस्टम बदलना होगा। अब इसके लिए मतदाता जागृति संगठन एक एनजीओ है, संतोष बली जी चला रही है। उनका काम यही है, वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता से, यानी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, महिलाओं से, सबसे बात करते हैं, और उन सबको कहते हैं अपने बीच में से आप मंथन करिए, सबके साथ मीटिंग करिए, और अपने बीच में से आप एक उम्मीदवार निकालिए। वो उम्मीदवार 100% जीतेगा, क्योंकि जब कंस्टिट्यूएंसी के लोग उसको छांटेंगे, तो पार्टी वाले उम्मीदवार की वहां पर जमानत जब्त हो जाएगी, और इस तरीके से आपके भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ी लगाम लगेगी। गंदगी जो है, जो राजनीति में आज मची है, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये क्योंकि ये तब तक इसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक आप अपना उम्मीदवार नहीं भेजेंगे, और आपके हितों की रक्षा भी वो नहीं करेगा। वो आपको केवल दिखावा करेगा, केवल आपको दर्द देगा, तकलीफ देगा, क्योंकि उसकी जवाबदेही उस सरकार के प्रति है या उस पार्टी के प्रति है जिसने उसको टिकट दिया है। तो आप मेहरबानी करके ये बिल्कुल नोट कर लें, अपना एक नियम बना लें। आपको चुनाव में कभी भी पार्टी के प्रतिनिधि को वोट नहीं देना है, अपने जनता का प्रतिनिधि खुद का चुनना है, और उसी को आपने वोट करनी है। मुझे उम्मीद है आप इसके ऊपर गौर करेंगे। धन्यवाद।
जय जवान जय किसान।